गुड मॉर्निंग। आज है 8 जुलाई 2022 और आज जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज से नया अपडेट जोड़ रहे हैं जो कि झारखंड करंट अफेयर के साथ साथ नीचे झारखंड ख़त्म हो जाएगा, उसके नीचे भारत और भारत के पड़ोसी देशों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को बहुत ही डिटेल में इसी तरह से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के किस जिले में पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है? ए रांची, बी सिमडेगा, सी हजारीबाग, डी बोकारो। तो ऑप्शन बी सिमडेगा जिले में इनकी शुरुआत किया गया है। इनके बारे में डिटेल नीचे जानेंगे कि यह क्या है। हाल ही में सिमडेगा जिले में राज्य के पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र की घरेलू हिंसा की शिकार महिला, बुजुर्ग व बच्चों या फिर मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को रखा जाएगा। अब सिमडेगा, तो सिमडेगा के बारे में जितने भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण को हम इस घेरे में ले रखे हैं, तो इनको भी जानते हैं। अगर सिमडेगा की बात करें तो स्थापना 30 अप्रैल 2001 को हुआ है। सिमडेगा के क्षेत्रफल की बात करें 3774 किलोमीटर स्क्वायर है। अनुमंडल की बात करें तो एक अनुमंडल सिमडेगा है। सिमडेगा के प्रखंड की बात करें, सिमडेगा में कितने प्रखंड है तो 10 प्रखंड है। सिमडेगा, कोलेबिरा, जलडेगा, बानो, ठेठर, टागर, बुलवा, कुरडेग, केरसई, पाकरटांड़ और बांसजोर है। 10 प्रखंड। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र है, सिमडेगा और कोलेबिरा। पंचायत की बात करें तो 94 पंचायत। गांव की बात करें तो 451 गांव है। प्रमुख नदी की बात करें तो शंख एवं दक्षिण कोयल नदी सिमडेगा की प्रमुख नदी है। खनिज की बात करें चूना पत्थर और क्वार्ट्जर यहाँ के प्रमुख खनिज है। प्रमुख उद्योग की बात करें तो बीड़ी, मोमबत्ती, साबुन, लोहे के सामान का उद्योग सिमडेगा जिले में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत महिला हॉकी टीम में सिमडेगा जिले की 2 खिलाड़ी सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन हाल ही में किया गया था। भारत हॉकी जूनियर महिला टीम में सिमडेगा जिले की 3 खिलाड़ी आयरलैंड गई। ब्यूटी डुमडुम, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे शामिल थे। तो अब जो क्वेश्चन न्यू जोड़ा गया है उसे हम जाके एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर सीरियल बाय चलेंगे। ऑल झारखंड नेक्स्ट एग्जाम में यह न्यू अपडेट जोड़ा गया है। भारत और भारत के पड़ोसी देश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ताकि जेएसएससी में भारत और भारत के पड़ोसी देशों से ही क्वेश्चन पूछता है। विश्व लेवल पे खाली देश की राजधानी और मुद्रा पूछते हैं, तो करंट अफेयर भारत और भारत के पड़ोसी देशों से ही बनने वाले जेएसएससी ज़्यादा पूछता है, तो इसीलिए मैंने झारखंड के करंट अफेयर में इसे नीचे शामिल किया हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? झारखंड के सभी राज्यों को भी अपडेट यहाँ मिल जाएगा। ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी गुजरात। तो ऑप्शन ए दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे बड़े फेस्टिवल की घोषणा किया है, जो कि 1 महीने तक चलेगा। दिल्ली की राजधानी, अब दिल्ली आया तो दिल्ली की राजधानी नहीं, दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसीलिए वहाँ उपराज्यपाल होता है। तो अभी हाल ही में विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। दिल्ली के विधानसभा सीट 70 है, दिल्ली के राज्यसभा सीट 3 है, दिल्ली के लोकसभा सीट 7 है। अब हाल ही में वहाँ क्वेश्चन दिल्ली के बारे में बन सकते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से किया। आईसीजी के इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों की पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। तो यही सब हमने सभी क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन हमने जोड़ा है। तो अब करंट अफेयर में आने वाला है धुमधार, काहे कि करंट अफेयर किसी भी तरह के अब छूट नहीं सकता है। तो फिर शुरू से चलते हैं। क्वेश्चन था एक का, हाल ही में राज्य के किस जिले में पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है? तो बी सिमडेगा था। और इनके बारे में स्थापना, सिमडेगा का स्थापना 30 अप्रैल 2001, क्षेत्रफल 3774 किलोमीटर स्क्वायर है। अनुमंडल की बात करें तो एक अनुमंडल सिमडेगा है। प्रखंड की बात करें तो प्रखंड 10 है। अभी तो हाल ही हम कराए हैं, प्रखंड 10 है। विधानसभा क्षेत्र 2 है जो कि सिमडेगा और कोलेबिरा है। पंचायत 94 और गांव 451 है। प्रमुख नदी की बात करें शंख एवं दक्षिण कोयल सिमडेगा के प्रमुख नदी है। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर और क्वार्ट्जर इनका प्रमुख खनिज है। सिमडेगा के प्रमुख उद्योग की बात करें तो बीड़ी उद्योग, मोमबत्ती और साबुन और लोहे का सम्मान का उद्योग है। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा जिले की 2 खिलाड़ी सलीमा टेटी और संगीता कुमारी का चयन किया गया था अभी हाल ही में। भारतीय हॉकी जूनियर महिला टीम में सिमडेगा जिले की 3 खिलाड़ी आयरलैंड गई थी हॉकी खेलने। ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे शामिल थी। अब इस क्वेश्चन के बारे में परिकेंद्र शुरुआत की गई है सिमडेगा में, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में नीचे दिए गए हैं सबको। हाल ही में सिमडेगा जिले में राज्य के पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र से घरेलू हिंसा की शिकार महिला, बुजुर्ग और बच्चों या फिर मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को रखा जाएगा। इस केंद्र में गरिमा केंद्र सिमडेगा से चालू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कब से राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को शुरू किया गया है? ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई, डी 4 जुलाई। तो ऑप्शन ए 1 जुलाई से चालू किया गया है। इनके बारे में जानते हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाल ही में राज्य में 1 जुलाई से 14 जुलाई तक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इनकी शुरुआत 1 जुलाई से ही की जा रही है। इनके तहत लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसे राज्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के किस जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? ए रांची, बी हजारीबाग, सी गिरिडीह, डी चतरा। तो ऑप्शन सी सही आंसर इसका होगा गिरिडीह। तो अब गिरिडीह के बारे में जानते हैं। स्थापना, गिरिडीह का स्थापना 6 दिसंबर 1972 में किया गया। इनका क्षेत्रफल 4962 किलोमीटर स्क्वायर है। गिरिडीह का अनुमंडल 3 अनुमंडल है, गिरिडीह, खोरी, महुआ, डुमरी। प्रखंड की बात करें तो 13 प्रखंड है। गाँवा, तिसरी, देवरी, नौवार, जमुआ,
बेगावाद, गांडे, गिरिडीह, बिनरी, बगोदर, डुमरी, पीरटांड और सरिया इनके प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 6 है, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी। पंचायत की बात करें तो 286 पंचायत है गिरिडीह में, और गांव की बात करें 3047 गांव हैं। प्रमुख नदी की बात करें तो बरकरार एवं सक्रिय नदी प्रमुख नदी गिरिडीह के हैं। प्रमुख खनिज की बात करें कोयला और रूबी अभ्रक क्वाइटजर। प्रमुख खनिज की बात करें रूबी अभ्रक गिरिडीह जिले में पाया जाता है। तो रूबी अभ्रक भारत में झारखंड प्रथम स्थान रखता है रूबी अभ्रक के बारे में। प्रमुख उद्योग की बात करें तो भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इनका गिरिडीह में एक प्रमुख उद्योग है। पर्यटक स्थल की बात करें तो पारसनाथ और मधुवन काफ़ी टूरिज्म स्थल है, पॉपुलर है। अब आया सोलर सिटी के बारे में, तो थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सोलर सिटी हाल ही में राज्य के गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय पुरुष अल्ट्रा धावकों में रांची के सौरभ को कौन सा स्थान मिला है? अल्ट्रा धावक का मतलब होता है 24 घंटा दौड़ते रहो। तो यह दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रांची को सौरभ रंजन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, बी, ऑप्शन बी। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। हाल ही में भारत के अल्ट्रा धावकों ने 24 घंटे में एशिया एवं ओशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत हासिल की है। इनमें रांची के सौरभ रंजन को दूसरा स्थान मिला है। सौरभ ने 24 घंटे में 242.564 किलोमीटर दूरी तय किया है। मतलब 242 और आधा किलोमीटर इनने दौड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। रांची के सौरभ रंजन दूसरा स्थान, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में पूरे देश में झारखंड का स्थान कौन सा है? ए 10वां, बी 9वां, सी 8वां, डी 7वां। तो ऑप्शन ए 10वां स्थान हासिल है झारखंड को। इनके बारे में भी डिटेल में देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में झारखंड का स्थान पूरे देश में 10वां स्थान है। इनमें उड़ीसा पहले स्थान पर है। अगर उपलब्धता की मामले में झारखंड पहले स्थान में, अगर उपलब्धता के मामले में देखा जाए तो झारखंड पहले स्थान पर आता है। अब झारखंड के लास्ट वीडियो के, ये कल के आंसर ऑफ लास्ट वीडियो है, तो उनको हम बीच में रखते हैं, उसके बाद फिर उसको शुरू करते हैं। तो ये डिटेल में देखें और हम बोलते हैं कि जितना से जितना आप लोग को क्वेश्चन के बारे में पता हो उन्हें लिखा करें, ताकि जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी भूलते नहीं हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन फॉर यू, ये आज का क्वेश्चन है और ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि इनके बारे में कल का क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हैं। इनके बारे में जितना से जितना पता हो आप लिखा करें। जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी भूलते नहीं हो। अगर आप इस
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। अब शुरू करते हैं भारत और भारत के पड़ोसी देश और भारत के सभी राज्यों के अपडेट यहाँ से शुरू होता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर लें ताकि सुबह सुबह 5 बजे आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप देखा करें, ताकि इसमें स्टैटिक जीके आपको हमको नहीं लगता है कि सब का सब खत्म हो जाएगा। पूरा वीडियो 18-20 मिनट का होता है देखने से। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है? ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन को देखे हैं, ऑप्शन ए दिल्ली। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की विधानसभा सीट 70, दिल्ली की राज्यसभा सीट 3 और दिल्ली की लोकसभा सीट 7 है। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से किया। ICG मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब के साथ ज्ञान साझाकरण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली के टॉप मॉडल स्कूल अब पंजाब के टॉप मॉडल स्कूल के साथ ज्ञान साझाकरण समझौता हुआ है। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों को पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? ए NJ ओझा, बी डॉक्टर मोहन वानी, सी प्रीति बजाज, डी परमेश्वर अय्यर। तो ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन वानी को निदेशक बनाया गया है। अब ऑप्शन डी में एक ऑप्शन है परमेश्वर अय्यर, ये कौन है? तो ये हाल ही में नीति आयोग की नई CEO हैं, परमेश्वरन अय्यर। अब नया नियुक्ति हुआ है तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं नियुक्ति के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख तवन कुमार डिक्का को नियुक्त किया गया है। पी उदय कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। अमजद ससई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी प्रीति बजाज को अपना MD और CEO नियुक्त किया है। AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने हैं। NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सम्मान वेतन देने की घोषणा की है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी न्यूजीलैंड, डी पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी सही आंसर न्यूजीलैंड होगा। अब क्रिकेट आया तो क्रिकेट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है।
यह 29 रन अपने बल्ले से मारकर बनाया है। हालांकि तो एक ओवर में इनने 35 रन तो 22 रन लेके ही 35 रन बनाए थे, लेकिन वे नहीं जोड़ा जाता है। जो रन होता है वास्तव में उसे जोड़ा जाता है। तो 29 रन आज तक कोई बनाया नहीं था। सबसे अधिक रन टेस्ट में बनाया है। दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम इंडिया बन गया। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर कीरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, जो कि IPL में मुंबई से खेलते हैं। ऑलराउंडर। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए IGSS वेचर्स और किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? A केरल, B तमिलनाडु, C उड़ीसा, D गोवा। तो ऑप्शन B तमिलनाडु ने किया है। अब इनके बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, तमिलनाडु के विधानसभा सीट 234, तमिलनाडु के राज्यसभा सीट 18, तमिलनाडु के लोकसभा सीट 39। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एनम एसुथम योजना शुरू की है। तमिलनाडु के कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्याथिन थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तमिलनाडु मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देश में प्रथम स्थान तमिलनाडु मछली उत्पादन में रखता है। सब्जी उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश अभी प्रथम स्थान पर है। फल उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चीनी उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, और इससे पहले उत्तर प्रदेश चीनी में प्रथम था, लेकिन अभी महाराष्ट्र बन गया है। तो इनके बारे में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में DRDO ने कहाँ ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट के मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया है? A कर्नाटक, B बिहार, C उड़ीसा, D केरल। तो ऑप्शन A कर्नाटक में किया है। कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्वे, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत, कर्नाटक की विधानसभा सीट 224, कर्नाटक के राज्यसभा सीट 12, कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में बॉश इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है। DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वदिंता शर्मा बनी है। कर्नाटक सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है। कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम BS येदियुरप्पा रखा गया है। यह कर्नाटक के बसवराज बोम्वे से पहले मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक में यक्षगान और डोलू फुड़ी डांस मनाया जाता है, मतलब फेमस है। ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सुबह सुबह
5 बजे आपको अपडेट मिलता रहे। अगर इस चैनल में आपको हेल्पफुल मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें भी शेयर किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए एक से एक वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। तो आज के लिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।